फिर भ्रष्टाचार जो लोकतंत्र की जड़ें खोखला कर रहा है, उसको मिटाने के लिए क्या उपाय है? उसको मिटाने के लिए 3 उपाय है। एक तो 4 संस्थाएं जो वर्किंग में हैं, सीबीआई, सीवीसी, कैग और चुनाव आयोग। बड़े भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सीबीआई की, कोई भी बड़ा भ्रष्टाचार, अब तो सीबीआई गवर्नमेंट की कठपुतली बन के काम करती है 99%, 1% ही कोई ठीक काम करती है। सीबीआई, सीवीसी जो सरकारी डिपार्टमेंटल जो भ्रष्टाचार होता है उसको रोकने के लिए। फिर कैग पूरी सरकार का लेखा जोखा रखती है, सरकार को जो आमदनी हुई टैक्स आदि से, नेचुरल रिसोर्सेज से, तमाम चीज़ों से, उसका फिर जो विकास में खर्च करते हैं या बीच में खा जाते हैं, उसको जानकारी, उसका पूरा हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी तो कैग की। और 5वीं संस्था राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चुनाव में जो धांधलियां करते हैं, गड़बड़ियां करते हैं, बाहुबली, धनबली और सब अपराधी, दुराचारी, व्यभिचारी, तमाम तरह के लोग जो है वहां पहुंच जाते हैं। अब वहां निष्कलंक बेदागी लोग पहुंच पाए, इसके लिए जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। और 5वीं संस्था लोकपाल, जो सारे तरह के भ्रष्टाचारों को संगठित रूप से देखे और उसको फिर जो जहां उसको जांच करनी, एक जो है उसके ऊपर प्रामाणिक रूप से काम कर सके। तो एक संस्था तो बनाए, और ये चारों जो 4 बन चुकी संस्थाएं हैं, इनके प्रमुख की नियुक्ति निष्पक्ष हो। अभी क्या होता है, गवर्नमेंट अपने कठपुतलियों को उनका अध्यक्ष बना देती है, उनका प्रमुख बना देती है। तो एक सत्ता पक्ष का, एक विपक्ष का, एक मुख्य न्यायाधीश, या 2 रूलिंग पार्टी, 2 अपोजिशन और एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, तो जस्टिस हो पाएगा देश के साथ। दूसरा काम, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट। मैंने कोई भी आदमी का काम नहीं होता यदि सरकार के कहीं कार्यालय में, तो उसको ऊपर तुरंत 7 दिन में काम होना चाहिए, 15 दिन में या 1 महीने में, कोई भी कितना ही बड़ा काम हो। यदि 7 दिन, 15 दिन या 1 महीने में काम के अनुसार उसका समय निर्धारित किया जा सकता है, उतने दिन में वो सरकारी ऑफिसर काम नहीं करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए, उसकी तनख्वाह कटनी चाहिए, और फिर भी नहीं करता तो उसको सस्पेंड करने का प्रोविजन होना चाहिए। तीसरा काम है, खाली कानून बनाने से कभी कोई देश नहीं चलता है, जब तक कि देश के लोगों के भीतर सदाचार की प्रवृत्ति ऊंची ना हो, जीवन मूल्य ऊंचे ना हो। इसलिए ये सदाचार की शिक्षा मिलती है बच्चों को, घर से, माँ बाप से और स्कूल से। तो हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और स्कूल में उनको अच्छे संस्कार दें, क्योंकि माँ बाप के पास बच्चे रहते हैं 2-4 घंटा, स्कूल में रहते हैं 8-10 घंटा, हॉस्टल में तो पूरा 25 साल बच्चों को वहीं बीता है। तो 25 साल जब तक हमारे देश के युवाओं के बच्चों के अच्छे नहीं होंगे, उनके आगे के इस 50-75 साल अच्छे हो ही नहीं सकते। फिर यह व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, इसके बारे में लोगों को जाकर के बताना। मैं कुछ प्रश्न रख रहा हूं, लोगों से बोलना। देखो, पहले हमको बहकाया कि हम जो है ना वो वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के और अपने देश का विकास कर देंगे। वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले करके देश के इंटरनल जो इकोनॉमिक डिफरेंट सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे कर्ज ले करके करीब 40 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज ले चुके हैं। ये पहले कर्ज ले करके हमको विकास के सपने दिखाए, कि ख्वाब दिखाए कि सबके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, सारे देश की तरक्की हो जाएगी। फिर विदेशी कंपनियों के हवाले पूरे देश को कर दिया। करीब 50% आज देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर इन विदेशी कंपनियों का कब्जा है। फिर जो है सामान्य जो गरीब लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनको, पिछड़े लोग हैं, उनको बोले तुम्हें आरक्षण देकर के तुम्हारी तरक्की कर देंगे। किस बात का आरक्षण? आरक्षण या तो शिक्षा में दिया जाता है या नौकरी में। अरे हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था कर दो कि हिंदुस्तान के सब बच्चों को बराबर की पढ़ाई का हक मिल जाए, आरक्षण की जरूरत का, और हर हाथ को काम मिल जाए। तो फिर कहाँ आरक्षण? आरक्षण का झुंझुना पकड़ा दिया हमको, और अभी एफडीआई का झुंझुना पकड़ाने की तैयारी हो रही है। विदेशी कंपनियों के हाथों में आधे से ज़्यादा देश सौंप चुके हैं। ये देश को कर्ज के में डुबो चुके हैं, कर्ज में देश को डुबो चुके हैं। ये सब बातें बताना और लोगों को खड़ा करना, कि हमसे लोगों को ये बात कहना, लोगों को बताना जा करके। क्या बोले, हमारे पास में 10 लाख रुपए भी है, 20 लाख रुपए है, तो सरकार क्या पूछती है? बोलो कहाँ से लेके आई? पूछती है कि नहीं? और फिर क्या करती है? छापा डालती है, पुलिस लेके पहुंच जाती है, और अपराधियों की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार करती है, और तुम नहीं बताओगे तो जेल में ठोक देती है। जब हमसे 10-20 लाख रुपए का हिसाब मांगते हो, हम 10-20 लाख रुपए का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, और हमने गलत किया है तो हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुमने तो 10-20 लाख करोड़ नहीं, तुमने तो 400 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा और जेल में भी जाना पड़ेगा। एक देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? एक देश में क्या 2 कानून हो सकते हैं क्या? हमसे तो 10-20 लाख रुपए का भी पूछ लो,
और हमने 10 लाख 20 लाख करोड़ जो एफडीआई के माध्यम से लेकर के आए। मैंने कहा भाई इनके मालिकों का नाम तो बता दो। बोलो नहीं बताते। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, रुक जाओ अभी तो। हमारे पास में 10 लाख रुपए आ जाए, 20 लाख रुपए आ जाए तो हिसाब पूछते हो, पूछ लो। गलत क्या है, जेल में ठोक दो, ले लो सब। लेकिन तुमने जो लूटा है ना, तुम्हें भी हिसाब देना ये है। हाँ? तो एक देश में 2 कानून कैसे चलेंगे? अब